राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अजमेर संभाग की 29 सीटों का समीकरण। 27 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर। 19 सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत, 6 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत, 2 सीटों पर आरएलपी की स्थिति मजबूत। दोस्तों क्या रहेगा अजमेर संभाग की 29 विधानसभा सीटों का सही समीकरण? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको एक करके पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक बार फिर नमस्कार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों के समीकरण की। तो सबसे पहले बात करते हैं नागौर विधानसभा की। बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में और कांग्रेस की ओर से हरेंद्र मिर्धा। समीकरण की बात करें तो आरएलपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। हबीबुर रहमान के निर्दलीय खड़े होने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ये सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात डेगाना विधानसभा की करें तो बीजेपी की ओर से अजय सिंह किलक और कांग्रेस की ओर से विजयपाल मिर्धा, आरएलपी की ओर से लक्ष्मण सिंह मोहाल। अगर समीकरण की बात करें तो राजपूत प्रत्याशी न होने से बीजेपी को फायदा और विजयपाल को साफ छवि का फायदा मिलेगा और इस सीट पर कांटे की टक्कर है। अगर बात परबसर विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से मान सिंह किंसरिया और कांग्रेस की ओर से रामनिवास गावड़िया, आरएलपी की ओर से लच्छाराम बड़ाडा मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो लच्छाराम कांग्रेस से आरएलपी में, ऐसे में जाट वोट बंटने से बीजेपी को लाभ मिलेगा और यह सीट मान सिंह किंसरिया के खाते में जा सकती है। अगर बात नावा विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से विजय सिंह चौधरी और कांग्रेस की ओर से महेंद्र चौधरी और आरएलपी ने टिकट नहीं दिया। अगर समीकरण की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस में टक्कर और पिछले 4 चुनाव में 9 में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का ट्रेंड रहा है। अगर बात हम जाइल विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से डॉक्टर मंजू बागमार और कांग्रेस की ओर से मंजू मेघवाल और आरएलपी की ओर से बीएल भाटी। अगर समीकरण की बात करें तो गैर एसी वोटर निर्णायक होंगे और तीनों उम्मीदवार गैर एसी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे, तो इस सीट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर बात डीडवाना विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से जितेंद्र सिंह जोधा, कांग्रेस की ओर से चेतन डूडी। अगर समीकरण की बात करें तो यूनुस खान निर्दलीय उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया, इस सीट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर बात मेड़ता विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से लक्ष्मण सिंह कलरू और कांग्रेस की ओर से शिवरतन वाल्मीकि और आरएलपी की ओर से इंदिरा बावरी। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों उम्मीदवार नए हैं और आरएलपी मजबूत है, लेकिन गैर एसी वोटर निर्णायक साबित हो गए, तो इस सीट पर भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अगर बात मकराना विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से सुमिता भिंचर मैदान में, कांग्रेस की ओर से जाकिर हुसैन गेसावत और आरएलपी की ओर से अमराराम चौधरी। अगर समीकरण की बात करें तो जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, ऐसे में फिलहाल कांग्रेस भाजपा के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है। अगर बात लाडनू विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से करणी सिंह, कांग्रेस की ओर से मुकेश भाकर। अगर समीकरण की बात करें तो आरएलपी के प्रत्याशी नहीं उतारने से यह राजपूत बनाम जाट की लड़ाई है और इस सीट पर भी मुकेश भाकर के खाते में जा सकती है। अगर बात खियूसर विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की ओर से तेजपाल मिर्धा और आरएलपी की ओर से हनुमान बेनीवाल। अगर समीकरण की बात करें तो हनुमान बेनीवाल की यहां पकड़ मजबूत है और कांग्रेस भाजपा के नए उम्मीदवार है, ये सीट आरएलपी की झोली में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं अजमेर जिले की 8 विधानसभाओं का समीकरण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर उत्तर। भाजपा की ओर से वासुदेव देवनानी और कांग्रेस की ओर से महेंद्र सिंह रलावता। अन्य की बात करें तो सुरेंद्र शेखावत व ज्ञान सारस्वत। अगर समीकरण की बात करें तो लगातार 4 जीत से बीजेपी मजबूत और भाजपा से बागी सारस्वत व शेखावत भी चुनौती से कम नहीं है। अगर बात हम अजमेर दक्षिण विधानसभा की करें तो बीजेपी की ओर से अनिता बघेल और कांग्रेस की ओर से द्रौपदी कोहली, अन्य से कांग्रेस से बागी हेमंत भाटी। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा लगातार 4 चुनाव से मजबूत है, लेकिन सामने तेज तर्रार कांग्रेस पार्षद द्रौपदी के आने से मुकाबला रोमांचक बन चुका है। अगर बात केकड़ी विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से शत्रुघ्न गौतम, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रघु शर्मा। अगर समीकरण की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का ट्रेंड है और केकड़ी जिला बनाने का श्रेय रघु शर्मा की मजबूती का सबसे बड़ा फैक्टर है, यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात मसूदा विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से वीरेंद्र सिंह कानावत, कांग्रेस की ओर से राकेश पारीक। समीकरण की बात करें तो हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों का होता है और कानावत को टिकट देने में देरी का असर बीजेपी में दिखेगा और यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है।
है। अगर बात नसीराबाद विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से रामस्वरूप लांबा, कांग्रेस की ओर से शिव प्रकाश गुर्जर। अगर समीकरण की बात करें तो जाट और गुर्जर प्रत्याशियों में सीधी टक्कर का ट्रेंड है और हार का अंतर कई बार 1000 वोटों से भी कम रहा, तो इस सीट पर भी चुनौती। अगर बात ब्यावर विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से शंकर सिंह रावत, कांग्रेस की ओर से पारस जेर और अन्य से मनोज चौहान और महेंद्र रावत व इंदर सिंह। पिछले 4 चुनाव से भाजपा काबिज और भाजपा व कांग्रेस दोनों में जिला बनाने का श्रेय लगने की होड़ बनी हुई है, तो इस सीट पर भी काटेगी टक्कर। अगर बात पुष्कर विधानसभा की करें तो बीजेपी की ओर से सुरेश रावत और कांग्रेस की ओर से नसीम अख्तर और अन्य से गोपाल बाहिती। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा लगातार 2 बार से जीत रही है और क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम वोटरों के बीच दूरीकरण की संभावना भी है, तो इस सीट पर भी कांटे की टक्कर है। अगर बात हम किशनगढ़ विधानसभा की करें तो भाजपा से भागीरथ चौधरी, कांग्रेस से विकास चौधरी और अन्य सुरेश टांक। अगर समीकरण की बात करें तो विकास चौधरी के कांग्रेस में आने से सेंधमारी कड्डर और सुरेश टोंक ने बनाए त्रिकोणीय समीकरण, तो ये सीट पर भी कांटे की टक्कर है। अब बात कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। तो भाजपा की ओर से विटुल शंकर अवस्थी, कांग्रेस की ओर से ओम नारायण वाल। अगर समीकरण की बात करें तो पिछले 4 चुनाव से यहां बीजेपी ब्राह्मण व वैश्य उम्मीदवारों से सीधा मुकाबला रहता है और अशोक कोठारी के निर्दलीय लड़ने से इस सीट पर भी टक्कर बताई जा रही है। अगर बात मंडल विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से उदयलाल भंडाना, कांग्रेस की ओर से रामलाल जाट। अगर समीकरण की बात करें तो गुर्जर और जाट प्रत्याशियों में सीधी टक्कर का ट्रेंड है और मंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात सहाड़ा विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से लादूलाल पितलिया और कांग्रेस की ओर से राजेंद्र त्रिवेदी मैदान में। समीकरण की बात करें तो बीजेपी में जैन को टिकट देने से जाट वोटर्स में थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। अगर बात हम जाजपुर विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से गोपीराम मीणा और कांग्रेस की ओर से धीरज गुर्जर। अगर समीकरण की बात करें तो गोपीराम मौजूदा विधायक धीरज को हरा चुके और इस बार कड़ी टक्कर के आसार बताई जा रही है जाजपुर से। अगर बात मांडलगढ़ विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से गोपाल लाल खंडेलवाल, कांग्रेस की ओर से विवेक धाकड़। अगर समीकरण की बात करें तो पूर्व सीएम शिवचरण माथुर की दोहती को टिकट न देने से कांग्रेस में गुटबाजी की संभावना है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात आसिंद विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से जब्बर सिंह सांकला, कांग्रेस की ओर से हंगामी लाल मेवड़ा। अगर समीकरण की बात करें तो जाट गुर्जर बहुल सीट पर भाजपा कांग्रेस दोनों ने गैर जाट गुर्जर प्रत्याशी उतारे, तो यह सीधी टक्कर का मामला बताया जा रहा है। अगर बात शाहपुरा विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से लालाराम बेरवा और कांग्रेस की ओर से नरेंद्र कुमार रेगर। अगर समीकरण की बात करें तो कैलाश मेघवाल के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान और मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों का समीकरण। तो सबसे पहले टोंक विधानसभा, भाजपा की ओर से अजीत सिंह मेहता, कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट। अगर समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और गुर्जर मतदाताओं के प्रभाव वाली सीट, दोनों ही फैक्टर पायलट के मजबूत है और यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात मालपुरा विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से कन्हैयालाल चौधरी और कांग्रेस की ओर से घासीलाल चौधरी। समीकरण की बात करें तो कांग्रेस 6 बार से हार रही और इस बार भी टिकट देरी से देने से नुकसान होगा और गोपाल गुर्जर निर्दलीय होने से कड़ी टक्कर है। अगर बात देवली उनियारा विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से विजय बैंसला और कांग्रेस की ओर से हरीश मीणा। समीकरण की बात करें तो विजय बैंसला के आने से कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और इस सीट पर भी कांटे की टक्कर। अगर बात निवाई विधानसभा की करें तो भाजपा की ओर से रामसिंह वर्मा और कांग्रेस की ओर से प्रशांत बेरवा। समीकरण है पिछले 4 चुनाव से एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का ट्रेंड है और इस बार भी सीधी टक्कर बताई जा रही है। दोस्तों लगातार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।